हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हिना और आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी और बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन में बी कंप्यूट द एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ 1 ग्राम इन किलोवाट आवर। जब हमने प्रॉब्लम्स आर्टिकल किया था तो हमने एनर्जी इक्विवेलेंस किया था 1 ग्राम का इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब हम कर रहे हैं 1 ग्राम का इन किलोवाट आवर। अगर आपको किसी का भी एनर्जी इक्विवेलेंस निकालना है तो बेसिक फार्मूला विल सिंपली बी इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। सो मास को फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिड्यूस करेंगे kg की फॉर्म में। c इज़ योर स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा दैट विल बी इन जूल्स, 9 × 10⁻13 जूल्स। And 1 kilowatt hour will simply equals to 36 × 10⁵ joule. So simply you will divide this to 36 × 10⁵ joule and you will get your answer, that is 2.5 × 10⁷ kilowatt hour in 10⁷ in kilowatt hour। अगर यहाँ पे आपके पास किलोवाट आवर की जगह MeV दिया हो, so simply replace your 1 MeV is 1 MeV is 1.6 × 10⁻13 joule. Okay, so simply divide this by this one अगर आपको MeV में कन्वर्ट करना है तो। और अगर आपको प्रोटॉन का मास या कोई भी मास इन जनरल दिया और उसका एनर्जी इक्विवेलेंस निकालना हो तो सिंपली रिमेंबर द फार्मूला इज दिस। किस यूनिट में निकालना है इसको फर्दर कन्वर्ट कर लेना। नाउ द सेकेंड थिंग इज कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी है। कोई भी गिवन न्यूक्लियस दिया होगा, हमने यहाँ एग्जांपल में क्लोरीन का न्यूक्लियस दिया है और उसका मास इन जनरल आपको दिया होगा। मास ऑफ न्यूक्लियस इज 34.9800 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, इस फॉर्म में ये दिया होगा। और मास ऑफ न्यूट्रॉन Mn is your simply 1.00865 AMU, you can see here। and mass of hydrogen atom दिया है। ध्यान रखना mass of hydrogen atom हो या mass of proton हो, one and the same, 1.007825 AMU। ये जो इन्फॉर्मेशन है मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। किसी किसी केस में ये गिवन होगा और कभी नहीं भी दिया होगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। अब आपको पता है क्लोरीन का न्यूक्लियस है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, इसके एटॉमिक नंबर के इक्वल, दैट इज 17, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 35 - 17 दैट इज 18। सो 17 प्रोटॉन से उनका मास निकालेंगे, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करके 18 न्यूट्रॉन से उसका मास निकालेंगे। बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली होती क्या है, एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ मास डिफेक्ट। तो सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालेंगे। मास डिफेक्ट कैसे निकलेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस कितने हैं। अब इसके अंदर 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है। सो उनका अगर आप कलेक्टिवली सम करोगे टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, यू विल गेट 35.28895 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और अगर आप सिंपली क्लोरीन न्यूक्लियस का मास देखते हो, इट इज़ 34.9800। सो मास डिफेक्ट आपके पास इजीली आ जाएगा दोनों के डिफरेंस से, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.308995 AMU। मास डिफेक्ट तक अगर दिया हुआ है तो यहीं कर लो। बाइंडिंग एनर्जी तक दिया हुआ है, हम एक स्टेप और फर्दर जाएंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे हम एनर्जी इक्विवेलेंट में। एनर्जी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली मास डिफेक्ट को c² से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ सी दिस, आपको मिलेगा एनर्जी इक्विवेलेंट। मास डिफेक्ट था हमारा 0.308995 × 931 MeV। 1 AMU 931 MeV के इक्वल होता है। और एनर्जी हम उसी फॉर्म में निकालेंगे, या तो इसको c² से मल्टीप्लाई करो, जूल की फॉर्म में लेके आओ, AMU को kg की फॉर्म में लिखो। बट सिंपली याद रखना कि जो मासेस हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में वो AMU की फॉर्म में होते हैं और एनर्जी हम MeV की फॉर्म में लिखते हैं। और इनका सिंपल रिलेशन है 931 MeV 1 AMU। सो मास अगर AMU में दिया हुआ है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 931 MeV, यू विल गेट द एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी 288 MeV। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है तो उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दो। क्लोरीन में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 35 होते हैं ना, 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन।
सो उनका सम 35 और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपके पास आ जाती है 8.22 MeV। ओके, ना नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगर हम देखें, आवर क्वेश्चन इज फाइंड द एनर्जी रिलीज इफ 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियर, ये ड्यूट्रॉन है 1s2, ये कंबाइन करते हैं और आपके पास एक हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं। ओके, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन ड्यूट्रॉन की दी हुई है 1.1 MeV और हीलियम न्यूक्लियस की दे रखी है अल्फा पार्टिकल, जिसको हम कह सकते हैं 7 MeV। हो सकता है मासेस ना दे कि आपको सीधा एक क्वेश्चन दिया जाए एनर्जी की फॉर्म में। अगर एनर्जी सिंपली गिवन है तब तो आपके लिए बहुत आसान है। 2 ड्यूट्रॉन कंबाइन हो रहे हैं, 1s2 आपको मिल रहा है हीलियम और कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। सो 2 ड्यूट्रॉन का जब बाइंडिंग एनर्जी होती है 2 × 1.1, दोनों को सम करोगे इट विल गिव यू हीलियम प्लस सम एनर्जी निकालोगे दिस माइनस दिस, सिंपली 23.6 MeV। सो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। अब देखने में तुम्हें लग रहा होगा कि ये एनर्जी कम है, हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी ड्यूट्रॉन की कम है, हीलियम बना दिया, इतनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी कैसे आ गया। इसको सिंपल एनर्जी की टर्म में मत देखो, इसको इस तरह ट्रीट करो कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी है। बाइंडिंग एनर्जी मीन्स वो एनर्जी जिसने न्यूक्लियस को जोड़ के रखा हुआ है, ऑब्वियसली कम है। और जब ये ड्यूट्रॉन हीलियम बन रहा है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ के 7 हो रही है। सो ये फेवरेबल है ना। नेचर हमेशा कहती है, या बाइंडिंग एनर्जी का जब हमने कर्व किया था कि बाइंडिंग एनर्जी हमेशा जितनी ज़्यादा होगी न्यूक्लियस उतना स्टेबल होगा। सो हीलियम न्यूक्लियस इज़ मोर स्टेबल दैन दिस। सो वो स्टेबिलिटी अटेन करना चाह रहा है। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ से जो आई है वो मास इफेक्ट की फॉर्म में आई है, जो यहाँ से मास डिसअपियर हुआ होगा, वहाँ से जो हमें एनर्जी मिली है दैट इज़ दिस एनर्जी। ओके, सो अगर सिंपली तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी दी हो, ये सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं, कई बार आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि रेडियस निकालनी है न्यूक्लियस की। सो उस पर कुछ एक न्यूमेरिकल देखते हैं। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ लेड न्यूक्लियर, आपको R0 दिया होगा, और जब हमने बेसिक प्रॉपर्टी की थी न्यूक्लियस की, वहाँ रेडियस आई थी R = R0 × A⁻⁴ सो लेड न्यूक्लियस की अगर रेडियस निकालना है तो R0 इज सिंपली R0 याद रखना, अगर दिया है 1.4 फर्मी इज़ ओके, नहीं दिया तो तुम्हारी मर्जी है, तुम 1.3 से 1.5 तक कोई भी वैल्यू ले लो, मोस्ट प्रॉब्ली 1.4 फर्मी लेना। अगर नहीं दिया है, तुम्हें दिया है तो वही लोगे जो भी तुम्हें स्टेटमेंट में दिया है। सो सिंपली 1.4 × एटॉमिक मास इज 208, उसकी पावर 1/3 करो, कैलकुलेशन करोगे यू विल गेट 3.29 फर्म। ओके, सीधा नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी उसी पे ही बेस्ड है, न्यूक्लियस रेडियस डिटर्मिनेशन पे। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाता है। देखिए, एक न्यूक्लियस है, जिस न्यूक्लियस विद एटॉमिक मास 235 स्प्लिट्स विद 2 फ्रेगमेंट्स हुज मास नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। न्यूक्लियर फिजन हो गया, मास नंबर 235 यूरेनियम का होता है, ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, और जो प्रोडक्ट बने उनका मास रेशियो था 3:2। अब ये कह रहा है कि आपको सेपरेशन निकालनी है फ्रेगमेंट्स के बीच में एट द टाइम ऑफ स्प्लिटिंग। एट द टाइम ऑफ स्प्लिटिंग मीन्स जैसे ही फिजन हुआ उस टाइम एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियस बने, तो दोनों आपस में कनेक्टेड थे, दोनों ज्वाइंट थे। जिस टाइम सेपरेशन हुआ हम उस टाइम की बात कर रहे हैं। सी, आपके पास ये कंप्लीट न्यूक्लियस था, इसका फिजन हो गया, इसके 2 पार्ट बन गए। सो एट द टाइम ऑफ फिजन ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। बिल्कुल पास होने का क्या मतलब है कि जो इनके बीच का सेपरेशन है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियस। ये क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, है बहुत ईजी, ध्यान से देखना। सो जो सेपरेशन है दैट इज सिंपली इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई, और रेडियाई का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। रेडियाई सिंपली एटॉमिक मास से किस तरह रिलेटेड होती है, R = R0 × A⁻⁴ R0 नहीं पता तो मैंने अभी कहा 1.4 फर्मी ले सकते हैं। A⁻⁴ एटॉमिक मास अगर पता चल जाएगा तो हम रेडियस इजीली निकाल पाएंगे। सो सीधे कि किस रेशो में स्प्लिट हो रहे हैं, 3:2। सो मान लेते हैं जो फ्रेगमेंट A है उसका मास क्या होगा, 3 × 3 + 2 5 इंटू मास, टोटल मास 235, यही अवेलेबल है। सो इट इज़ 141 फॉर फ्रेगमेंट ए। जो सेकेंड फ्रेगमेंट बना, ये हमारे 2 फ्रेगमेंट थे ए एंड बी। बी फ्रेगमेंट के लिए मास कितना होगा, 235 / 5 × 2 दैट इज़ 94 फॉर फ्रेगमेंट बी। और रेडियस अगर हम देखेंगे दोनों की,
4 फ्रेगमेंट विद मास 141 इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू, फिर वही फॉर्मूला आर नोट इंटू ए की पावर 1/3। आर नोट को हमने 1.4 फर्मी लिया हुआ है। अगेन इसकी वैल्यू करोगे, अभी आर नोट की फॉर्म में निकाला हुआ है, इट इज़ सिंपली 5.205। आर नोट मास सेकेंड का निकालना है आपको, आर नोट इंटू 94 की पावर 1/3 4.54, और सेपरेशन दोनों के टाइम पे दोनों की रेडियस का सम है। सो सिंपली सम इट, आर नोट को 1.4 फर्मी पुट कर दो एंड यू विल गेट योर रेडियस दैट इज 13.615 फर्मी। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। द मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस इज 2.014103 AMU, and if your mass of proton is 1.00785 AMU and mass of neutron is 1.00865 AMU, आपको मास डिफेक्ट और पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। अभी तक हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाली है, कभी कभी पैकिंग फ्रैक्शन इस फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है। एक पैकिंग फ्रैक्शन हमने किया था कि हमारे पास एटॉमिक मास से वो कितना डिफरेंट आ रहा है उसका एक्चुअल मास अगर दिया हुआ है उस फॉर्म में निकालो, या फिर एक इस तरह निकाल सकते हो। मास डिफेक्ट निकालना है तो सिंपल फार्मूला क्या रहता है, सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। सो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है इसके अंदर, देखो 1H2, सो दैट मीन्स 1 प्रोटोन इज देयर, टोटल मास इज 2, सो 1 न्यूट्रॉन इज देयर। सो मास ऑफ प्रोटोन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का सम किया 2.016490 AMU। मास ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास आता है 2.014103। ओके, सो मास डिफेक्ट निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा अल्टीमेटली 0.002387 AMU। एंड पैकिंग फ्रैक्शन अगर इस तरह निकालना चाहो तो सिंपली मास डिफेक्ट को एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर देना, इज यू विल गेट योर मास डिफेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइंडिंग एनर्जी। कई बार रिवर्स दिया होता है, आपको एटॉमिक मास दिए होते हैं, आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी हो, समटाइम इट विल बी रिवर्स। न्यूमेरिकल में आपको बाइंडिंग एनर्जी दी होगी, आपको एटॉमिक मास निकालना। बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है नियॉन की 160.64 MeV, आपका एटॉमिक मास निकालना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला क्या कहता है कि एटॉमिक मास निकालना है नियॉन का कितना रहेगा। सो सी दिस बाइंडिंग एनर्जी इज सिंपली, फार्मूला क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी का, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर को अगर AMU की फॉर्म में हो तो हम 931 MeV पर AMU से रिप्लेस कर सकते हैं। मास डिफेक्ट क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सो अगर कोई एक रैंडम न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, सो इट विल बी Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब इसकी बाइंडिंग एनर्जी हमें दी हुई है दैट इज़ 160 इज इक्वल्स टू कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर की इक्वल देखो 10 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। देखो इस केस में आपको मास ऑफ प्रोटॉन नहीं दिया हुआ, सो यू हैव टू रिमेंबर 1.00785 AMU प्लस 10 इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए 20 माइनस 10 इंटू 1.00 मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही होता है। ओके, माइनस मास ऑफ नियॉन इंटू 931, इसको कैलकुलेशन करोगे मास ऑफ नियॉन आ जाएगा 19.9923 है। सो बाइंडिंग एनर्जी का अगर हमें पता हो तो हम इससे रिवर्स एटॉमिक मास भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ सी है नेक्स्ट, अब हमें रेडियस दी हुई है ऑक्सीजन की, हमें उसकी डेंसिटी निकालनी है। इस तरह से भी आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है। रेडियस ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन 3 फर्मी और मास आपके पास दिया होगा और आपको डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम में अगर हम न्यूक्लियस की शेप आपको याद होगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम उसको सफ़ेयर कंसिडर करते हैं। एंड सफ़ेयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 4/3 πr3। यहाँ R0 लिखे, दैट मीन्स ऑक्सीजन की रेडियस, और ऑक्सीजन की रेडियस हमें सिंपली 3 फर्मी दी ही हुई है। सो मास भी दिया हुआ है, सो मास को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे यू विल गेट योर डेंसिटी। इस तरह का सिंपल न्यूमेरिकल भी आ सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग डरते रहते हैं न्यूमेरिकल है, सो डरिए मत, सिंपल होते हैं न्यूमेरिकल, बेसिक कैलकुलेशंस पे होती है उनमें। बहुत बार बच्चे छोड़ देते हैं न्यूमेरिकल देखते ही, अटैम्प्ट ही नहीं करते, जबकि इसमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं आपको। नेक्स्ट थिंग इज, देखिए फाइंड द स्टेबल न्यूक्लियस हैविंग रेडियस 1/3 ऑफ दैट ऑफ X। एक रैंडम एलिमेंट दे दिया जिसका मास 189,
देखो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अब आपको एक न्यूक्लियस निकालना बताना है जिसकी रेडियस, इसकी रेडियस का 1/3 है। सबसे पहले तो रेडियस एटॉमिक मास से किस तरह लिंक है, r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a/3 या फिर r इज इक्वल्स टू r0 a/3। सो अगर वो x न्यूक्लियस है देन rx इज सिंपली r0 इंटू ax की पावर 1/3 और हमें एक स्टेबल न्यूक्लियस की पता लगाना है। सो हम मानते हैं उसकी रेडियस इज rs, ऐसे आप स्टेबल न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करना है। rs इज सिंपली क्या दिया हुआ है 1/3 rs, जो स्टेबल न्यूक्लियस की रेडियस है 1/3 है इस rx के इक्वल, और ये फार्मूला जनरल फार्मूला है। सो rs विल सिंपली इक्वल्स टू r0 इंटू as की पावर 1/3 और rx को लिख सकते हैं r0 इंटू ax की पावर 1/3। r0 से r0 कैंसिल, रीराइट करोगे यू विल सिंपली गेट 1/3 as डिवाइडेड बाय ax की पावर 1/3। बेसिक मैथमेटिक्स है, क्यूब रूट को सॉल्व करना है, क्यूब ले लो दोनों साइड, 1/27 इज इक्वल्स टू as बाई ax इंटू डिवाइडेड बाय 139। तो as यहाँ से कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 7। और कौन से स्टेबल न्यूक्लियस का मास 7 होता है, यू विल आप सबको बताइए, एंड द न्यूक्लियस इज लिथियम 7। ओके, लिथियम है जिसका मास नंबर 7 होता है और वो स्टेबल है। इस तरह से न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं आपके पास। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड और बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड। और बाइंडिंग एनर्जी और ये न्यूमेरिकल अक्सर आ जाते हैं, न्यूमेरिकल देख के इस बार छोड़ना मत, बहुत इजी है। एक बार देखोगे तो 2 मिनट लगते हैं न्यूमेरिकल करने में और फुल मार्क्स मिलते हैं। सो प्लीज़ ट्राई, और अगर कहीं कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।